पाकिस्तान ने जब जब नापाक कोशिश को अंजाम दिया है तब तब उनको मुंह की खानी पड़ी है और यही वजह है कि उड़ी का बदला भी लिया गया और पुलवामा का बदला लिया गया। अब पहलगाम हमले का बदला भी चंद दिनों के अंदर भारत सरकार ने लिया है, क्योंकि उसी दिन जिस दिन ये हमला हुआ था सरकार ने कहा था कि जिस तरीके से नाम और मजहब पूछ के मारा है ऐसे ही उन्हीं के घर में जाकर उनको ठोकेंगे। और आज ये हुआ है, हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप ध्वस्त हुआ है, लश्कर तैयबा का कैंप ध्वस्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी पर उनको उन्होंने निशाना बनाया, उनकी बौखलाहट है, निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। स्थानीय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा जी। बालकृष्ण जी, देखिए यहाँ पर लोगों का हौसले बुलंद है, घर बन जाएगा लेकिन अगर वो बदला नहीं लिया जाता तो जख्म रहता। बिल्कुल मैम, घर बन जाएंगे। ये जख्म जो है बहुत कम है हमें, ये घर की दीवारें जो हैं ये टूटी हुई दीवारें बनेंगी, लेकिन जो जख्म भरे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे 26 लोगों को नेतृत्वों को मारा गया था उसका बदला लिया गया है। और कलमा वहां उन्होंने कहा था कि अब कलमा पढ़िए फिर हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन रात को हमने देखा कि पाकिस्तान में मदरसों में उन्होंने कहा कि आप कलमा पढ़िए तभी बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। कलमा पढ़ते पढ़ते वो भागे हैं। कलमा पढ़ा दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो वहां से आ रही है उसमें वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसमें कलमा पढ़ाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कलमा पढ़ाते हैं और ये बख्शने वाले नहीं है। ये तो बहुत कम हुआ है। हम लोग कहते हैं हमें भी भेजिए बॉर्डर पर, हम इनसे लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले, हम इन पहाड़ों के रहने वाले। हमें जगह पल पल की बहुत बार लड़ाइयाँ देखी, हमें हर जगह की पहचान है, कहाँ से घुसना, कहाँ से इनको मारना है। हम बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं। ये बहुत कम हुआ अभी। देखिए, वर्दी नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन साहस और जो हौसला है ये वर्दी से कम नहीं है। ये कहना है यहाँ के लोगों का कि एलओसी पर रहते हैं, सालों से हम लोग लड़ाइयाँ देख रहे हैं, सालों से हम गोलियां देख रहे हैं, हमें पता है कब कहां कैसे जाना है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपसे भी मैं बात करूंगी। देखिए, ये घर बन जाएगा लेकिन जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रात को हमारे भारतीय सेना जो एक स्ट्राइक वहाँ भी जो टेररिस्ट कैंप पे नस्ते नबूद किया है, उसे बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने जो शेलिंग किया। और रजौरी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ हमारे 1-2 मकान डैमेज हुए चुके हैं, जिसमें हमारे 2-3 लोग जख्मी भी हैं, उनके हमने जीएमसी में रेफर किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर उन टेररिस्ट कैंप जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने धन पूछकर हमारे लोगों को मारा, उसी का जवाब उसी की भाषा में हमने उसको पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने अब पता चलेगा धर्म कैसे पूछा जाता है। बिल्कुल पता चलेगा कि धर्म कैसे पूछा जाता है। ये घर ध्वस्त हुआ है बेशक पाकिस्तान की बौखलाहट से, लेकिन ये फिर बन जाएगा, ये दीवारें फिर बन जाएगी, यहाँ पे व्हाइट वॉश फिर हो जाएगा। लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो 26 जो घर हैं उनके जख्म कभी भी नहीं बढ़ते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देखिए, ये खुशी है और ये इंडियन आर्मी को जो जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ये उनको हौसला दे रहे हैं। ये गांव के लोग उनको और मजबूती दे रहे हैं। उनके हौसले तो बुलंद पहले से ही है, लेकिन और हौसले बुलंद करने की ताकत यहाँ के लोग दे रहे हैं। आपसे मैं बात करूंगी, जितना बड़ा हमला था उससे भी डबल बड़े तरीके से बड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिला है। मैम, सबसे बड़ी तो पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप पहुँचे हो। जो रात भर हमने जो अपनी आंखों से जो यहाँ देखा है, यही है हमारे घर। ये रात में हम लोगों ने यहाँ से 150 से 200 बंदा हमने निकाला है, 150 बंदा निकाल के दूसरी साइड शिफ्ट की है। अपनी गाड़ियाँ जो पर्सन हमने रखी हुई हैं, बड़ी सिंजर गाड़ियाँ, वो पहले हमें हाईलाइट किया गया था कि घर में रखना, जरूरत पड़ेगी तो मालेंगे, लेकिन वहाँ तक तो किसी ने हमें फ़ोन नहीं किया। हमने खुद ही यहाँ से निकाल कर जोर से साइड किए। 150 से 200 हमारे बच्चों का भी पता नहीं है, हमारे लेडीज़ का पता नहीं, हमारे बुजुर्गों का भी पता नहीं। अभी तो दोबारा हम आए हैं देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं। रात हमारे लिए ऐसा था कि बात छोड़ दो, जो आंखों से निकाले सारे। बिल्कुल, लेकिन जब जब इस तरह से जवाब दिया जाता है जो पाकिस्तान को, लेकिन नुकसान थोड़ा बहुत होता है, वो भर जाता है। लेकिन जो इतना बड़ा हमला हुआ है उसके जख्म तो नहीं भरते अगर हमला नहीं लिया जाता। हमला बहुत जरूरी था। ये एक बार नहीं, हम 10 बार सहने के लिए तैयार है। ऐसे हमले 10 बार देखने, ये एक नहीं 10 बार स्ट्राइक करने, इससे हम डरने घबराने वाले नहीं है, इससे हम कुछ भी नहीं करने वाले। हमारी इंडियन आर्मी जिंदाबाद है,
जिंदाबाद रहेगी। देखिए, इस गांव का एक शख्स नहीं बल्कि हर शख्स ने यही कहा कि ये दीवारें फिर बन जाएंगी, ये जख्म जो लोगों को थोड़े थोड़े लगे होंगे ये फिर भर जाएंगे। लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो वाले जख्म जो है वो नहीं भरते। तो इंडियन आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर इंडियन आर्मी को का हौसला जो है वो स्थानीय लोगों ने बुलंद किया है। और वो लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में ये रात के हमले को बर्दाश्त किया है, आंखों से देखा है, उस मंजर को देखा है, महसूस किया है और यहाँ से जान बचाकर यहाँ से निकले हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, देर रात यहाँ पर गोले बरसाए गए और लगातार यहाँ पर डर का माहौल है। आप देखिए, इलाका बहुत लोग जो है डरे सहमे हैं। ये बच्चे रात भर ये लोग सोए नहीं हैं और इन लोगों में इतना डर और डर का माहौल था। पूरा सामान इनका बिखरा है, पूरी तैयारी इन्होंने कर ली थी यहाँ से निकलने की, लेकिन रात थी तो ब्लैकआउट था, तो ब्लैकआउट की वजह से ये लोग जो है यहाँ से निकल नहीं पाए। तो ये जो इलाका है बेहद ज़्यादा डरा देने वाली तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी। बिखरा सामान है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। पूरा गांव जो है वो यहाँ पर जब लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा हम सोए नहीं हैं। और ये जो इलाका है जहाँ ये लोग जा रहे हैं, इस इलाके पर भी जो है वो गोले बरसाए गए। हालांकि अभी हम और इससे ऊपर जाएंगे, ऊपर कुछ घर हैं पहाड़ी पे, जो घर जो है वो रात को क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा जो समय था, रात को 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे से 3:30 बजे तक जो है वो एक के बाद बैक टू बैक जो है वो गोलाबारी हुई। धमाकों की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और लोगों में डर था, लेकिन लोगों के हौसले बड़े बुलंद थे। लोगों को भरोसा था कि इंडियन आर्मी उनके साथ है तो उनको कुछ होगा नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डर, थोड़ा सा खौफ इस गांव के लोगों में इसलिए था। उन्होंने कहा कि हम तो बड़े हैं, हम डरे नहीं। बुजुर्गों ने कहा हमने बहुत लड़ाइयाँ देखी, हम डरे नहीं। लेकिन डर जो बच्चे थे, वो जब तेज धमाकों की आवाज़ें आ रही थी तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। आप देखिए, सामान पूरी तरह से पैक कर दिया था निकलने के लिए, लेकिन प्रशासन ने प्रिकॉशनरी यहाँ से लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए मना किया था, घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। सामान घरों में बिखरा है, लोग घर में नहीं है, क्योंकि सुबह होते ही लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर चले गए। आप देखिए, ये रसोई घर का सामान जो है इसी तरह से बिखरा पड़ा है। क्या मंजर रहा होगा कल रात को जब ये अचानक से पाकिस्तान ने फिर से रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बनाया। देखिए, पहाड़ी इलाका है, विकास पूरा घर दिखाने की कोशिश करें आप। ये पहाड़ी इलाका है, आप सोचिए, समझना बहुत जरूरी है कि एक ये घर है, एक वो ऊपर घर है और एलओसी इस पहाड़ी के पीछे है। तो वहां से किस तरीके से गोले दागे वो कहाँ जाएंगे, किस घर को निशाना बनाएंगे, ये किसी को नहीं पता। और यही वजह है कि वो तो वहां से गोले दागते हैं, सिविलियन को निशाना बना रहे हैं, लेकिन घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, बच्चे यहाँ पर मारे गए हैं। पुंछ में आप देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ और वो भावुक करने वाली तस्वीरें अभी तक हमारे वो मंजर आंखों से गया नहीं है। और इस जगह पर जब मैं मौजूद हुई, मैंने देखा कढ़ाई कहीं पड़ी है, चूल्हा बिखरा पड़ा है, सामान बिखरा है, कपड़े बिखरे हैं, सारा रसोई घर का सामान बिखरा है, उबड़ खाबड़ यहाँ पर चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन घर में लोग नहीं हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही रोशनी हुई, लोगों ने अपने आप को यहाँ से जो है वो सुरक्षित महसूस कराने के लिए खुद को यहाँ से वो चले गए। सामने वाला जो इलाका है रूबी का, आप देखिए, ये पूरा पहाड़ी इलाका जो है, घर देखिए, नज़दीक घर नहीं है, चूँकि ये गाँव है, पहाड़ हैं, तो दूर दूर घर है। आप तस्वीरों में देखिए कि एक घर यहाँ है तो कुछ मीटर की दूरी पर दूसरा घर है। यहाँ से लोग अगर निकलने की कोशिश भी करते रात को, तो वो रास्ते में ही हो सकता है क्योंकि गोला आता और उनको नुकसान पहुंचता। तो आप देखिए, फिर से मैंने तस्वीरों में दिखाया किस तरीके का ये इलाका है। और ये जो टॉप पे आप घर देख रहे हैं, इसी घर के ठीक पीछे एलओसी है। वो जो टॉप पे आप घर देख रहे हैं, आप समझिए कि वो बिल्कुल पहाड़ी की टॉप पे घर है। अगर वहां से गोला आता तो सबसे पहले इन्हीं घरों को वो निशाना बनाएगा। हालांकि इस छोर पे जो घर हैं उनकी आप हालत देखें, सामान बिखरा है। मैं इस घर में आने की कोशिश करूंगी, कोई घर में नहीं है। आप देखिए, थालियों में खाना पड़ा है, कोई घर में नहीं है। लोग डरे सहमे थे। आप देखिए किस तरीके से अपना खाना छोड़ के जो है लोग यहाँ से चले गए। चूंकि हम इस घर में थे तो हमने देखा कि पूरा घर खाली पड़ा है। लोगों में इतना डर, इतना खौफ, रात के इतने जो गोले बरसे हैं, तो आप समझिए कि कितना डर जो था इन लोगों को यहाँ पर हुआ होगा। कि सुबह की सिर्फ मैं बार बार यही पूरी रात बोलती रही हूँ कि अब जो लोग उसमें स्टक हो चुके हैं गोलाबारी में, ब्लैकआउट पूरे तरीके से हो चुका था, तो लोग वेट कर रहे थे कि सुबह का सूरज निकले। और जैसे ही सुबह की रोशनी हुई, लोगों ने अपना
अपना घर छोड़ दिया और लोग यहाँ से चले गए। देखिए किस तरीके से सामान बिखरा है। इस सामान बिखरे की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये खुद बयां कर रहा है कि रात को जब गोलाबारी हुई तो किस तरह का मंजर हुआ होगा कि लोगों ने अफरा तफरी में यहाँ से सुबह होने का वेट किया और यहाँ से लोग जो है वो वापस चले गए, अपने सुरक्षित स्थानों पर चले गए। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने बार बार डिवकॉम जम्मू और डिवकॉम कश्मीर को कहा है कि एलओसी से नजदीक और आईबी के नजदीक जितने भी घर हैं, जब मैंने गाड़ी का सफर किया तो मुझे 40 मिनट लगे और पैदल का सफर भी जो था वो मुझे काफी 20 से 25 मिनट लगे। अभी भी हमने रूबिका यहाँ जाना है, मतलब मैं यहाँ से जाऊंगी, ये रास्ता है, फिर यहाँ से ये रास्ता इस तरीके से जिगजैग वाला रास्ता है, मैं ये जिगजैग का रास्ता है। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी फिर मैंने जिगजैग करके यहाँ जाना है, फिर मैंने वो टॉप पे पहुंचना है और उसके पीछे घर है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। जब तक मैं पहुंचूंगी वहां की तस्वीरें भी मैं लगातार आपसे साझा करूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब लोग जो सुबह होते ही, आप देखिए अभी घरों से निकले हैं, ब्लैकआउट 7:30 बजे के बाद खत्म हुआ है, वो जो टॉप पे घर है ये अभी लोग घर से निकले हैं। और ये आम पहाड़ी नहीं है, इसके ठीक पीछे एलओसी है, इसके ठीक पीछे एलओसी है, बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक ये लोग रहते हैं। और आप समझिए कि इन लोगों को कितना अब डर लग रहा हो, क्योंकि ये गांव कभी भी फायरिंग की जद में आज तक नहीं आया। 65 की लड़ाई हुई, 71 की हुई, 47 की हुई, सीज फायर का उल्लंघन हुआ। जी ठंडी कसी, मैं रात से ही बोल रही थी कि ठंडी कसी इलाका है रजौरी का, जहां पर ये लगातार फायरिंग हुई है और 1.5 से 2 से 2.25 घंटे तो लगातार। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है रजौरी के उस इलाके में जो फायरिंग की जद में आज तक आया ही नहीं, जो पाकिस्तान के सीज फायर हो या किसी भी तरह के हमले का शिकार कभी हुआ ही नहीं हो। और अब पाकिस्तान जो है रिहायशी इलाकों के साथ साथ नए इलाकों को निशाना बना रहा है। ये वो नया इलाका है जहां पर लोग बेखौफ होकर रहते थे, लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर फायरिंग होगी। और अभी चूंकि ऊंची पहाड़ी है, अभी हमने ऊपर जाना है और गांव भी यहाँ पर है और घर यहाँ पर है, लेकिन जब हम पहाड़ी चढ़ के यहाँ पर पहुंचे तो हमें देखकर ये महिला, क्योंकि इनके घर में कोई नहीं था, और जब हमें देखा इन्होंने तो अपनी बात को साझा हमारे साथ करने के लिए वहां पहुंची। आप रो रही हैं। दीदी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें सेफ जगह पे भेजा जाए, और छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके हम भाग के रात अपनी जान बचाई है। अगर हम भागते नहीं तो हमें क्या देखते आप सुबह आके इधर। क्या हुआ क्या जब वो गोलाबारी हुई? गोलाबारी हुई है इतनी, हम इधर पार गए, भाग के अपनी जान बचाई है। नहीं जाते तो इधर सुबह आप खुद ही देख लेते क्या होता है। इधर ये छोटे छोटे बच्चे देखो, इधर कितने लोग हैं आपके घर में? इधर ऊपर भी हैं, इधर भी हैं। और ये घर में देखा मैंने वो खाना फाना बिखरा आप छोड़ के चले गए थे? छोटे बच्चे डर गए तो फिर ऐसे ही खाना छोड़ के चले गए। ऊपर जो मेरा घर वाला है वो बिल्कुल हैंडीकैप है, मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगी कि अपने बच्चों को। आप रोइए मत, आप रोइए मत, सरकार आपके लिए बहुत कुछ सोच रही है। देखिए हमें सेफ जगह भेजा जाए, और मेरे बच्चे देखो छोटे छोटे, इनको आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए ये छोटे छोटे इनके 3 बच्चे हैं और इनके जो हस्बैंड है उन्होंने कहा कि वो हैंडीकैप्ड है। और अब देखिए ये वो मैंने जब आप तस्वीरों में आपको मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि घर में कोई नहीं है और हमने देखा कि खाना इसी तरीके से बिखरा हुआ है। तो अभी भी आप देखिए यहाँ पर खाना बिखरा पड़ा है, थाली में, रसोई में रोटियां इसी तरीके से पड़ी हुई हैं, अभी भी रोटियां इसी तरह से पड़ी हैं, खाना इसी तरीके से पड़ा हुआ है। और आप समझिए इस बात को कि ये किस तरह का मंजर होगा कि रात को जब यहाँ पर फायरिंग हुई होगी, फायरिंग की जद में जब ये घर आया होगा। अब देखिए ये हालत है, मतलब ये मंजर रहा है जब यहाँ पर गोला बारी हुई तो इस तरीके से ये खाना जो है वो यहाँ पर छोड़ के अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए महिला यहाँ से चली गई। बिखरा सामान है, पैक सामान है, मतलब पूरी कोशिश इन्होंने की कि यहाँ से भाग जाए, पूरी कोशिश की इन्होंने कि यहाँ से भागा जाए, लेकिन ब्लैकआउट था। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि घरों से बाहर ना निकले, और यही नहीं, फ्लैश लाइट तक ऑन नहीं करनी थी। देखिए अगर शहर में अगर कोठियां बड़ी होती हैं तो अगर कोई फ्लैश लाइट ऑन भी कर लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब पहाड़ी इलाके में ये छोटा सा घर, अगर यहाँ से जरा सी मोमबत्ती की भी रोशनी अगर आती तो शायद ये घर टारगेट हो जाता। तो इसीलिए ब्लैकआउट किया था और ये भी कहा गया था कि मोमबत्तियां तक जो है वो घरों में नहीं जलानी है। अभी और आगे चलेंगे और भी क्षतिग्रस्त जो घर हुए हैं गोलाबारी में वहां पर जाएंगे और भी तस्वीरें आपसे हम जरूर साझा करेंगे। देखिए रूबिका, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि जिस दिन भारत ने पाकिस्तान से हमला लिया था, पहलगाम हमले का, उस दिन से लेके इस घड़ी तक पूरे जोश से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पहुंची तो मैं भावुक हो गई। मतलब
मेरे से तस्वीरें नहीं देखी जा रही है। आप देखिए ना कितनी मेहनत से इन लोगों ने अपने आशियानों को बनाया होगा, कैसे पैसे थोड़े थोड़े जोड़कर घर बनाया होगा, और सिर्फ चंद सेकंड की गोलाबारी ने इनके घर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। आप देखिए, मैं अंदर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए महिला का सिंदूर यहाँ पड़ा है। हम ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन चला रहे हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन है। आप देखिए ये सिंदूर यहाँ पर बिखरा पड़ा है, सिंदूर की डिब्बी यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर जूते पड़े हैं। ये जैसे जैसे मैं आगे आगे जा रही हूँ, कुछ ना कुछ सामान जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से घर जो है, ये तस्वीरें देख नहीं सकते। आप देखिए इसी टूटे हुए घर, इसी बर्बाद हुए घर में ये महिलाएं बैठी हैं, इस सोच में बैठी हैं कि अब क्या होगा, अब किस तरीके की जो हालत तो है पाकिस्तान की नापाक कोशिश से हुई है, अब क्या होगा। देखिए जिस वक्त ये मंजर हुआ तो खाना सब्जियां अभी इस तरीके से यहाँ पर पड़ी हुई हैं। हमने पहले भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई, अभी भी देखिए जो छर्रे हैं वो यहाँ गिरे हुए हैं। ये खाना है, ये प्रेशर कुकर में चावल पड़े हुए हैं, और ये देखिए बर्तनों में मतलब दूध पड़ा हुआ है। इसी तरीके से रात को जब पाकिस्तान ने गोलाबारी की तो ये जो महिलाएं हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर, इस बुजुर्ग महिला को, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर ये लोग जो है वो यहाँ से चले गए। यहीं से देखिए छत नहीं है, छत उड़ चुकी है, क्योंकि जब गोले यहाँ पर पड़े तो छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, टीन उड़ गई यहाँ से, पता ही नहीं चला कि ये घर। बिल्कुल ये महिला बहुत रो रही थी। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो बहुत रो रही थी और हाथ जोड़ विनती कर रही थी कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये मैसेज दूंगी कि हमें सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। क्या कहेंगी आप, क्या हुआ रात को? ये बोलते हैं और हमारे बच्चे छोटे छोटे, जो ये हमारा पूरा परिवार है, हमने अपनी जान भाग के बचाई है। अगर हम भागते नहीं तो आप खुद ही देखते इधर आके सुबह क्या होता, क्या हुआ उस टाइम। देखिए वो आपने वो आटा वगैरह भी गूंदने की तैयारी की थी, क्या हुआ क्या उस टाइम? किया था, बस ऐसे गोले आगे और पता ही नहीं चला, एकदम सब कुछ ऊपर ही भाग के जान बचाई है हमने अपनी। देखिए ये महिला कह रही है कि बहुत मुश्किल से जान बचाई। देखिए वहां पर आटा गूंथने की तैयारी, बिल्कुल यहाँ पर पहली बार हुआ है रूबिका, इस गांव में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार इस तरह के। कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, पहला चांस है, पहला चांस हुआ। पहला चांस है। जब पास ही दो तरह गोले आए ना, उला नठे आस कखन तक ना बच्चे नठे आस। देखिए ये महिला स्थानीय लोकल लैंग्वेज में कह रही है कि कभी जिंदगी में ऐसा मंजर हमने नहीं देखा, ये पहली बार हुआ है। और मैं सुबह से ये कह रही थी कि अब जो पाकिस्तानी रिहायशी इलाकों को तो बना ही रहे हैं निशाना, लेकिन अब वो नए एरियाज को भी निशाना बना। देखिए बच्चों ने जो स्प्लिंटर्स है, जो ये देखिए ये मैं उठा नहीं पा रही हूँ, ये इतने भारी हैं। जब गोलाबारी यहाँ पर हुई, ये उसके छर्रे हैं, ये स्प्लिंटर है उसके, और यही नुकसान देते हैं, यही आंखों को फाड़ते हैं, यही लोगों को मारते हैं, यही लोगों को जख्मी करते हैं। और ये बच्चों ने अपने हाथों में उठाए, लेकिन इन बच्चों के जब हमने बात की, जोश देखिए, इन्होंने कहा कि अगर हम बड़े होते आज तो जरूर हम बदला लेते पाकिस्तान से। तो बेटा क्या कहना है आपका, क्या हुआ रात को? रात को बहुत खतरा था, बहुत बम फेंके गए पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। देखिए ये नन्ही सी बच्ची है, ये कह रही है कि मुंह तोड़ जवाब देते अगर हम बड़े होते। एक और महिला है छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और ये मैं जिन छर्रों की बात, जिन स्प्लिंटर्स की बात कर रही हूँ, ये बेहद ज्यादा जहरीले होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं। जब धमाका होता है, जब गोलाबारी होती है, तो स्प्लिंटर जो छर्रे उसके उड़ते हैं, वो कई दूर तक, कई किलोमीटर तक जो नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपसे भी बात करूंगी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर रात को भागी आप? बड़ी मुश्किल से भागे हमने सोचा कि हम अपनी जान बचाएंगे और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम इधर नीचे जैसे पहुंचे तो ऐसे और बम आ गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे आगे बीमार थे, जो बीमार था वो तो बेहोश ही हो गया। उसको बड़ी मुश्किल से हमने सीधा किया, मालिश कर करके, दवाइयां दे के, पानी दे के। डर गया होगा, बहुत डर गया ना, वो है ही बीमार आगे से। उसको जैसे बम पड़ा तो अभी आप फिर इधर आए, अब कहाँ गए थे? बंकर तो यहाँ है नहीं, कुछ भी नहीं है इधर। हम ऐसे बाहर बैठे हुए बस देखें कहाँ से आ रही है। आप बाहर बैठे रहे पूरी रात। हम अंदर किसी के नहीं गए, किसी का घर ही नहीं था, कहाँ जाते। हमारे तो है ही ऐसे कच्चे घर हैं, वो भी टूट गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब भारत ने जिस दिन पहलगाम हमले का बदला लिया था, उस रात से लेकर आज इस घड़ी तक बेहद ज्यादा जोशो खरोश से हम हर रिपोर्ट आप तक पेश कर रहे हैं। लेकिन उसका कारण ये भी था कि ये खुशी थी, क्योंकि पहलगाम हमले का बदला भारत ने लिया है, पाकिस्तान को उसके घर में जाके मारा है। लेकिन अब जिस जगह मैं मौजूद हूँ, जब मैं यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर
पहुंचते ही मैं भावुक हुई। उसका कारण क्या था कि ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने वाली हूं, वो तस्वीरें देखकर आप भी जरूर भावुक हो उठेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की है। रिहायशी इलाकों को तो उसने निशाना बनाया है, लेकिन अब नए ऐसे इलाकों को निशाना पाकिस्तान बना रहा है जहां कभी भी फायरिंग नहीं हुई है। आपको बता दें कि हम गांव का नाम तो नहीं बताएंगे, रजौरी के एक इलाके में है, लेकिन अभी मैं जब यहाँ से गुजर रही हूँ तो आप देखिए, मैं गोलाबारी से क्षतिग्रस्त घर पे मैं मौजूद हूँ और ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन है आज। और यहाँ पर देखिए, जिस घर में हम जिस क्षतिग्रस्त घर में हम मौजूद हैं, उस घर में महिला का सिंदूर शायद बिखरा है, सामान बिखरा है, ये कपड़े बिखरे हुए हैं यहाँ पर। तो कैसी वो तस्वीरें रही होंगी जब रात को ये मंजर हुआ। बता दें कि बीती रात देर रात तक, लगभग 2 से 3 घंटे पहले और फिर कुछ गैप के बाद सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा लगातार जो है वो गोलाबारी इस गांव में होती रही। कई घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं इस घर पे छत हुआ करती थी, लेकिन छत दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे लग रहा है कि खुले आसमान के नीचे मैं खड़ी हूं, सिर्फ 4 दीवारी के दायरे में, लेकिन नहीं। देखिए किस तरीके से गोला आया होगा, उसने इस दीवार को छलनी किया, ये पूरी की पूरी जो पिछली दीवार है कच्ची, उसको ढहाया। किस तरह का मंजर यहाँ पर हुआ। ये फ्रिज है, यहाँ पर स्प्लिंटर लगे हैं फ्रिज पे, देखिए पूरी तरह से फ्रिज डैमेज हो गया है। तो ज़्यादा जो हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमें बेहद ये तस्वीरें हमें बहुत भावुक कर चुकी थी। और अब हम लोग ये महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे। लेकिन ये शायद रसोई घर है आपका। विकास, यहाँ आइए, देखिए मैं कैसे ये तस्वीरें हम ब्याह करेंगे। ये सब्जी पड़ी है, ये खाना पड़ा है, ये और ऊपर मलबा पड़ा है, ऊपर स्प्लिंटर पड़े हैं छोटे छोटे, और ये दूध पड़ा है। इसका मतलब साफ है कि जब ये गोलाबारी हुई थी तब यहाँ पर खाना बना चुके थे परिवार वाले, खाने की तैयारियां हुई होंगी, क्योंकि देर रात से ही गोलाबारी चल रही थी। महिला हमारे साथ मौजूद है, बिखरा सामान हमारे साथ मौजूद है, वो रखा हुआ आटा मौजूद है, मतलब खाना पकाने की तैयारी, खाना खाने की तैयारी हो रही थी। तो ये सब हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये क्या मंजर था रात को? रात को अचानक ऐसे गोलाबारी हो गई, थोड़ी थोड़ी चलती रही। तो फिर हमने, ये भी हमारे साथ ही, ये हमारी सास है और ये दरानी है मेरी छोटी। तो हमने सारे ने इकट्ठे होकर बोला हम भाग जाते हैं कहीं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? पर अंधेरा था, लाइटें भी बंद थी, कैसे? हाँ, अपनी जान हमने अपने बड़ी मुश्किल से बचाई है रात को। तो मना किया था, ब्लैकआउट था कि मोबाइल की लाइट भी नहीं ऑन करनी, नहीं, कुछ भी नहीं किया। अंधेरे में गए? अंधेरे में गए बच्चों को लेकर? हाँ, पूरे अंधेरे में गए? पूरे अंधेरे में गए। हमने लाइट शेट कुछ नहीं जगाई और ऐसे ही कहीं पे बैठ के अपनी जान बचाई है रात को। जो अंदर होते तो बहुत बुरा होता हमारे साथ। देखिए, इस महिला का कहना है कि अगर हम अंदर फंस जाते या गोला हम पर पड़ जाता तो देखिए घर जिस तरीके से क्षतिग्रस्त है, इस घर की हालत ही बयां कर रही है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, तस्वीरें खुद मंजर बयां कर रही है किस तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुआ। और ये भी कि घर नया है, बहुत मुश्किल से इस आशियाने को इन्होंने बनाया था, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं था कि ये आशियाना इस तरीके से चंद सेकंड की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये महिला जो इस घर में रहती थी, उनको देखिए बड़ा मुश्किल होता है घर बनाना, और उजड़ गया। बनाना तो कोई बच्चा ही बीमार है, दुआ बच्चा बाहर गया, उसने बच्चा ही बीमार है, ये सारे बीमार है, किसी बंदा बना सकना घर। तो ये बताओ कि ये पहले कभी इस गाँव में फायरिंग हुई? ये पहले के दिन देखी, कभी नहीं हुई? कोई दिन ये पहला चांद तक है, पहला चांस हुआ, पहला चांद देखे है, पहला चांस हुआ। देखिए आप भी यहाँ पर मौजूद है, बड़ी मुश्किल से आप अपने यहाँ से बच्चों को आपने निकाला है। बड़ी मुश्किल से निकाला। मेरा घर ये साथ है, मैं उधर थी, ये इधर थे। जैसा एक बम पड़ा तो मैं ऊपर से दौड़ के नीचे, मैंने बोला इधर छप जाऊंगी, बच जाऊंगी। जैसे इधर भी ऐसे फट गया, फिर फटाफट हम अंधेरे में नीचे गिरते गए, नीचे फटाफट हो गए। हमने बोला कहीं छुप के बैठ जाएंगे। हम नीचे ऐसे दीवारों के साथ से छुप के बैठे, फिर भी हम सोचे कि हम नहीं आज बचेंगे, मर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, हम बहुत डरे हुए थे, हमारे बच्चे आगे बीमार हैं। हमारी कोई करो ऐसी हो कि हम भी कोई सेफ रहें, कहीं सेफ रहें। देखिए ये गुजारिश कर रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि बच्चे छोटे छोटे हैं और हम लोग सेफ रहें। लेकिन बच्चों का जब जिक्र हुआ तो बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, मैं बच्चों से भी बात करना चाहूंगी। बच्चे, ये हाथ में क्या पकड़ा है आपने, ये क्या है? ये सेल जो पाकिस्तानों ने भेजा था, पाकिस्तान वालों ने भेजा था, क्या है? ये सेल
यस। देखिए ये स्प्लिंटर पकड़े हैं बच्चों ने, ये वो स्प्लिंटर है जो बेहद ज्यादा खतरनाक होते हैं और यही क्षतिग्रस्त करते हैं, क्योंकि ये तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन जब हवा से बमबारी होती है और जमीन पर जब आती है कुछ सेकंड के बाद बड़ा धमाका होता है और फिर स्प्लिंटर उड़ते हैं और कई मीटर दूर तक ये स्प्लिंटर जो है वो भारी नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे हमारे साथ मौजूद है, सभी ने अपने हाथों में लिए। ये क्यों पकड़ रखे हैं आपने अपने हाथों में? ये तो ठीक नहीं होते। ये पाकिस्तान को साबित करने के लिए कि हम के पास भी है कुछ, हमें तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे छोटा सा बच्चा है ये अभी और ये कह रहा है कि ये निशानी संभाल के रखी है कि पाकिस्तान तुझे भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अक्षरा। अक्षरा, क्या हुआ रात को? बमबारी की आवाज सुनी आपने? यस। फिर भागे यहाँ से? यस। क्या हुआ था? बहुत डर लगा, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। चलिए, तो ये वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम अगर बड़े होते तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते। और यही नहीं, अब यहाँ से अगर मैं इस तरफ से कैमरा घुमाने की कोशिश करूं तो आप देखिए किस तरीके से वहां पर भी सामान सारा बिखरा हुआ है और यहीं से उसके पीछे पहाड़ियां। अंदाजा लगाइए हम कितनी ऊंची पहाड़ी पर आए हैं, कितनी ऊंची जगह पर ये घर होगा। और यहाँ से कैमरा घुमाएंगे तो ये LOC, इसके इस पहाड़ी के पीछे LOC है, मतलब वो लास्ट घर है, ये आखिरी LOC का घर है, उसके पीछे पहाड़ियों के पीछे LOC है। तो कितना ईजी हो जाता था हुआ होगा पाकिस्तान के लिए यहाँ पर कायराना हमला करना। और ये गांव ऐसा जिसकी जद में कभी फायरिंग आई ही नहीं, जिसकी जद में कभी कोई हमला हुआ ही नहीं, और अब पहली बार जब इस गांव में हमला हुआ है तो लोग डरे सहमे हैं। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस गांव में भी कभी इस तरीके से पाकिस्तान हमला करेगा। अब रिहायशी इलाकों के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो नए ठिकानों को अड्डा बना रहा है, नए ठिकानों को वो निशाना बना रहा है। और ये वही बौखलाया पाकिस्तान है जो फौज के साथ लड़ने की हिम्मत तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो इन लोगों को जो है वो निशाना बना रहा है, नए इलाकों को निशाना बना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, राजौरी LOC।